किस तरह से अपने जन्मदिन के बाद किस तरह से नई शुरुआत करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। सबसे पहले फाउंडर तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर, और किस तरह से एक नई पारी की शुरुआत फिर से करेंगे आप? आपको भी धन्यवाद। पारी तो मैंने चुनाव हारने के बाद भी और पहले भी एक ही पारी खेलते आ रहा हूँ। हार जीत अपनी जगह पे, मैंने अपने कार्य छोड़े नहीं हैं। कुछ समय के लिए राजनीतिक क्षेत्र से विराम लिया था, लेकिन कोविड जैसी भयंकर बीमारी के कारण वापस से इस राजनीति में सक्रिय हुआ और मैं लगातार अपने काम पहले जैसे कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। तो पारी में वैसे ही खेल रहा हूँ। रहा सवाल, हर जन्मदिन आता है तो व्यक्ति एक संकल्प लेता है कि कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, दुखियों की मदद करूँ, ज़रूरतमंद के लिए उपयोगी बनूँ। ये बात देखिए कि मैं अपने भाषण में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होती। जनता ही कहती है कि किसने कौन सा काम किया और क्या नहीं किया। जनता ही कहती है कि शर्ट ठप सा हो गया, और ये सत्य परिस्थिति भी। एज ए नेता नहीं, एज ए मैं आम शहर का नागरिक देखूं तो जो जैसा शहर मैं छोड़ गया था वैसा का वैसे ये नया कुछ भी नहीं अगर आप देखेंगे तो। हालांकि इस 5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। इस शहर के अंदर कोविड जैसी बीमारी हुई तब हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है ये उस दिन इंसान को समझा। यहाँ तक कि डिस्पेंसरी बिल्डिंग में भी अगर खाट मिल जाए तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और कुछ लोग कहते हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, टावर बनाएंगे। तो आज भी इस शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। एक टेम्बा हॉस्पिटल अकेला काफ़ी नहीं है। कभी भी इस तरह की भयंकर बीमारी दूसरी तरह की आ सकती है, हमें तैयार रहना चाहिए। मैं अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि हम स्कूलें नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या बनाओगे? कहाँ से होगी? तो फिर इस शहर के बच्चों को भविष्य में उच्च शिक्षण कहाँ से मिलेगा? इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस होने चाहिए ताकि इस शहर के बच्चे जो है बाहर ना जाए। और फिर एडमिशन सीट नहीं होती तो डोनेशन चाहिए। जब सारी चीज़ें खुली होगी तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा विदाउट डोनेशन के, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। ऐसे कई सारे अधूरे सपने शहर के हैं जो मुझे आने वाले सपने में पूरे करने। सपने की बात कही जाए तो अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और मनपा चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा मीरा भाईंदर शहर को लेकर, और आपका कितना सहयोग रहेगा? जैसे आपने कहा, शहरवासी भी जानते हैं और मीरा भाईंदर वासी, देश की बात हो या राज्य की बात हो या शहर की बात हो, संगठन ज़मीन पे कोई काम करता तो केवल भाजपा ही करता है। और कोई संगठन ज़मीन पे नहीं, खाली आंदोलन, झंडे बिंडे पुतले जलाना, यही काम। ज़मीन के जुड़ के आम आदमी की ज़रूरत को समझ के काम करने वाला केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो संगठन मजबूत है तो कॉरपोरेशन भी हमारी होगी। लोकसभा में मीरा भाईंदर में मैंने हमारे नेता से वादा किया, हम 1 लाख से ज़्यादा की लीड लेंगे, और विधानसभा सीट भी इस बार हम जीतेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से पर्सनल हमारे नेताओं से वादा किया है। जनता को क्या एक संदेश देंगे? जनता को यही कहूँगा, जो बीत गया वो सपना है, शहर अभी भी अपना है। हम सब मिलके इसे और आगे बढ़ाएंगे। बस आपका विश्वास मुझ पे बना रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। इस शहर के अंदर जो जो कमियां वो सारी पूरी करने का प्रयास करूँगा। ये तो थे नरेंद्र मेहता जी, जिन्होंने कहा कि जब हमारा बर्थडे है तो हम एक नया संकल्प लेते हैं। मीरा भाईंदर शहर में जो जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, एजुकेशन को लेकर, हॉस्टल लेके, वो जो सपना है वो सपने को हमें पूरा करना है। जब मैं 5 साल पहले जब विधायक था, जिसको शहर में जैसे छोड़ा था वैसे का वैसे ही रहा, अभी तक कुछ इसके आगे नहीं बढ़ा है। ये हमारा सभी जनता, सभी शहरवासियों को आश्वासन नहीं कहूँगा, ये वादा करता हो, जिस तरह से उन्होंने सपना देखा था उसी तरह से मीरा भाईंदर शहर को हमें बनाना है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरह से इनका सपना वो पूरा होता है या नहीं। बोल इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।